हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही एक पार्ट है, जिसमें करना क्या है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसको हमको रिड्यूस करके लाना होगा ऐसे फॉर्म पे जहाँ से फिर वहाँ पे हम क्या कर सके, उसको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सके। तो देखिए, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। बस यही करना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसको हमको ऐसे फॉर्म पे लेके आना पड़ेगा जहां से हम उस पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सके। तो चलिए समझते हैं क्या है फॉर्म आज का ये, और देखते हैं कैसे हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे लेके फॉर्म पे लेके आएंगे। तो चलिए, इसमें जो इसका जो फॉर्म होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आपको इस तरह से होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर में आपको फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस तरह से गिवन होगा, है ना। अब यहां से करना क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, यहाँ जब x और y में होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको x में और y में क्या कर लेते थे, सेपरेटली एक्सप्रेस कर लेते थे। मगर अभी ये जो फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म पे होगा जहां से आप उसको इजिली x और y में सेपरेट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तब एक काम करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको गिवन है इसको हम लोग t मान लेंगे। तो यहां से हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। ठीक है, जब आप t पुट कर दीजिएगा उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से dt है ना, आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ये आपका a बचेगा और ये b बाहर और ये dy बाई डी एक्स और c का 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहां से देखिए, जब t मान रहे हैं तो अब ये dt बाई डी एक्स होगा। तो करना क्या होगा, अब यहां से ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको यहां से हमको dy बाई डी एक्स जो मिला है इसको निकाल लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, यहां से dt बाई डी एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां अभी जब t माने हैं तो इसको भी t के फॉर्म पे ही लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, और ये माइनस a और b इंटू में है तो इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई बी, है ना। और इधर में क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह पर जब आप 1 बाई बी ये इसको जब यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई बी और यहां से dt बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू इधर एफ टी। क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, क्या दिखा आपको, ए और बी को तो छोड़िए, ये तो कांस्टेंट है। अब सिर्फ आपको दिख रहा है एक dt और यहां dx और ये ft। अब यहां से आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट हो ही चुका है लमसम मान के चलिए। तो बस यहां पर dt के साथ आपको ft को ले आना है और dx को यहां लेके आ जाना है, बस यही है कॉन्सेप्ट, है ना। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पुट करके इसको हम लोग लेके आ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए, वो जो अभी यहां पर हम आपको बताएं कि ये जो एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है, अब यहां भी हो सकता है, इसके साथ भी इनटू में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको तो रिड्यूस कर देना है। तो चलिए देखिए यहां से, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्या बताया आपको, यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू। अभी एक काम कीजिए, अगर आप इसको अगर कोशिश करते हैं कि नहीं, चलिए हम इसको यहीं से सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। कैसे कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से ऐसा करने का कोशिश करें कि x माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई को यहाँ रखते हैं और डी एक्स को इधर, अब x तो है ना यहाँ पे, x है, एक और कोशिश करते हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, लो
अब तो और परेशानी हो गया, क्या, x यहां भी, x यहां भी, y यहां भी, y यहां भी। अब बात समझ में आ रहा है ना। अभी यहां से आपको मुश्किल है कि यहां से आप इसको सेपरेट कर पावे, तो मुश्किल है, तो उसी के लिए जो काम कर रहे हैं हम कि अभी इसको आप t मान लीजिए। t मानिएगा तो ये अभी जो दो टर्म था वो सिंगल टर्म में आया, अब यहां से आपको पॉसिबल हो जाएगा कि आप उसको सेपरेट कर लें। ठीक है, तो ये हो चुका। अब पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स, ये 1 और ये माइनस dy बाई डी एक्स। अब यहां से देखिए, यहां से आपको dy को हटाना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए, यहां से ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये dt बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए इसको तो आप t से रिप्लेस कीजिएगा, है ना, और dy बाई डी एक्स को 1 माइनस dt बाई डी एक्स से आ जाइए। यहां से क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, उसके बाद फिर ये डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे कितना यूज कर ले हम, ये 1 माइनस ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करें, एक काम कीजिए, अभी हमको डी टी के साथ टी चाहिए और डी एक्स को अलग कर लेना है, इंटू कीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अब एक काम करते हैं, ये आपका टी स्क्वायर प्लस 1 को इधर कीजिए -1 और इसको इधर लेके आइए, तो ये टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स, है ना। अब क्या करना है, अब डी एक्स को अलग, अब टी का जो जो टर्म्स आपको दिख रहा है यहां पर देखिए क्या है, ये और ये डी एक्स अकेला है, तो एक काम करते हैं, अब डी टी को ऊपर रखना है हमको, ऐसा नहीं कि इसको नीचे लेके आ जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये टी स्क्वायर डी टी और बाई क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर -1 और ये जो डी एक्स है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये आपका डी एक्स, देखिए कितना आसानी से ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, है ना। क्या हो गया, सेपरेट हो गया, जो जिसका टर्म था उसके साथ क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब यहां से क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेट कर लेना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां से dx का तो आपका x हो जाएगा और यहां से टी स्क्वायर डी टी, या नीचे में टी स्क्वायर -1 है, एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, देखिए यहां से टी स्क्वायर -1 और +1 कीजिए और नीचे में ये टी स्क्वायर -1 और ये डी टी, नेक्स्ट फिर ये आपका x, अब देखिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर -1 और बाई टी स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 होगा, तो ये डी टी इधर से इंटू होगा, तो ये सिर्फ डी टी हो जाएगा प्लस, और ये फिर आपका 1 बाई टी स्क्वायर -1 और ये डी टी, फिर क्या हो जाएगा, ये x और डी टी का t हो जाएगा आपका, और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर -1, है ना। आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये कौन से फॉर्मूला पे आ गया, देख लीजिए कि अगर आपका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो क्या इसका रिजल्ट होता है, 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यही होता है। तो वही चीज है यहां भी देखिए, तो ये 1 बाई 2a, ए 1 है आपका, तो 1 बाई 2 लॉग t -1 बाई t प्लस 1 और ये प्लस c, t क्या माने थे, t आपका था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x इज इक्वल टू, यहां से आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज, और इधर में 1 बाई 2, और देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये लॉग x माइनस वाई -1 और यहां से x माइनस वाई प्लस 1 और ये प्लस c, x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -y को इधर कर लीजिए तो प्लस y, ये 1 बाई 2 लॉग x माइनस वाई -1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस c, यही आपका आंसर हुआ। तो बात समझ में आई, जो आपको इस ये जहां पर भी दिख जाए उसको हमको क्या कर लेना है, t मान लेना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म आता है
उसको टी मानिए। क्यों मान रहे हैं कि अभी जो ये फॉर्म में है यहाँ से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो टी माने। अभी क्या था, यहाँ दो टर्म था, एक्स और वाई था। अब इसको जब आप एक सिंगल टर्म टी मान रहे हैं तो देख रहे हैं ना, टी मानने से क्या हो गया, ये ऐसे फॉर्म पे आया जहां से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको x प्लस वाई प्लस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर वही है, t मानना पड़ेगा। और t मानने के अलावा कुछ करके देखिए ना। अच्छा चलो ठीक है, करते हैं, सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, ये तो dy बाई डी एक्स इंटू में है, तो इंटू में है तो एक काम कर सकते हैं कि इसको और इधर लेके आ सकते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में लेके आ गए, क्या हुआ, ऐसा होगा 1 बाई, ये आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। लो इंटू में था तब परेशानी कर रहा था, जब यहाँ आ गया तब तो और परेशान कर देगा। मतलब ये अभी यहाँ से सेपरेट नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या, बस वही इस तरह का जो दिखे इसको आप t मान ले। पुट t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का 1 यहाँ ये 1 और प्लस ये dy बाई डी एक्स और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यानी dy बाई डी एक्स को यहाँ से अब हटाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्यों, क्योंकि जब हम t मान रहे हैं तो अब जो मेरा इक्वेशन आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, अभी dy बाई डी एक्स में है, जब t मान लिए हैं तो वो dt बाई डी एक्स में आना चाहिए। बस इसको इधर रख, ये -1 इधर हो जाएगा आगे, तो ये dt बाई डी एक्स माइनस 1 dt है ना, dt बाई डी एक्स माइनस 1 हो गया। अब आ जाते हैं, देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस 1 को क्या माने हैं, t, dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख ले, यहां से dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, हमको अब यहां से t को, जो t का टर्म्स है उसको एक साथ और जो x है उसको एक तरफ करना है। एक काम करते हैं, t से इंटू कर लीजिए, तो t इंटू डी टी बाई डी एक्स, या t को डिवाइड में भी लेके जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर उससे आसान यही होगा कि आप इंटू कर लें। ठीक है, अब यहां से ये माइनस टी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब t को डिवाइड में भेज लीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी है, क्या लिख दिए, 1 प्लस टी बाई टी हो जाएगा, है ना, 1 प्लस ये आपका 1 प्लस टी बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब वहां से क्या करना है, हमको सेपरेट कर लीजिए, कर सकते हैं, है ना। अब तो बहुत आसान हो गया, टी को इधर लेके आइए तो डिवाइड में है इनटू में हो जाएगा, ये इनटू में है तो नीचे जाएगा, और इधर में dt है और ये इधर से dx। लो यही हो गया, आपको सेपरेशन कर दिए, t वाले को t के साथ और x को, x तो बेचारा dx अकेला बच जा रहा है हर जगह, है ना, हो गया। अब यहां से अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अभी जो पीछे में हम लोग देखे वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, बस एक काम करना है, यहां से ये t प्लस 1 और माइनस 1, और नीचे में भी आपका 1 प्लस टी है और ये dt और dx का x हो जाएगा। तो देखिए यहां से अब इसको ये बाई ये करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू dt माइनस यहां से ये 1 बाई 1 प्लस टी और ये dt इज इक्वल टू x, और प्लस ही भी ऐड कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है। dt का क्या हो जाएगा, t माइनस इसका log 1 प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस सी। फिर देखिए t क्या माने थे, t आपका x प्लस वाई प्लस 1 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस 1
माइनस लॉग आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका यहां से, तो फाइनली जो आपके पास बचा, क्या बचा, y प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ये x प्लस वाई और 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू सी, है ना। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, 2 थोड़ा ऊपर लिखा गया है, आप कंटिन्यू सही से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बस यही है ना। आपको पहचान करना है कि ये जो फॉर्म है कैसे फॉर्म पे है, और जब ये फॉर्म पहचान कर गए तो अब यहां से इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रिड्यूस करके लाना पड़ेगा कहां, जहां से हम वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म अप्लाई कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां भी वही है, e के पावर में क्या है, x प्लस वाई। यहां से कुछ कोशिश करके देखिए क्या इसको हम अभी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो देखते हैं। यहां से इसको ex इंटू ई टू दी पावर वाई, है ना, कर सकते थे अगर ये प्लस 1 ये अगर नहीं होता, यही सारा खेल बिगाड़ा है यहां पे, है ना। ये ex dx को इधर लाते, ey को इधर लाते हैं, मेरा आसानी से वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो जाता है। मगर सिर्फ ये जो 1 है, यही 1 क्या किया, है ना। चलिए, तो वही करना क्या है हमको, यहां से पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये dt बाई डी एक्स, ये 1 और ये प्लस dy बाई डी एक्स, तो यहां से dy बाई डी एक्स को हमको वेरी गुड, क्या जरूरत है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स ही है ना। चलो इतना ही को हटा देते हैं, है ना, डी टी बाई डी एक्स से। आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग डायरेक्टली डी टी बाई डी एक्स रख लेते हैं, और इधर e के पावर में t, है ना। अभी तो ये ऐसे फॉर्म पे आ गया जहां से इजीली यहां पर हम वो जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ सेपरेट कर सकते हैं। चलिए et को ऊपर लेके जाइए, और ये dt के साथ, और इधर ये dx का x प्लस सी, यहां से et का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से ये e का पावर माइनस टी का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 डिवाइड में आएगा, यानी माइनस यहां लगा लीजिए, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर में टी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाकर प्लस कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो इसको 1 बाई ई के पावर में एक्स प्लस वाई लिख दें। फिर वो भी करने से अगर कुछ और जो मेरा आंसर था छोटा होता तो कुछ फ़ायदा था, रहने दीजिए। अगर इसको इधर उधर करने से अगर कोई बेनिफिट नहीं है, छोड़िए उतना पर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। यहाँ साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चन है हम लोग लेक्चर 1 में भी लेक्चर 2 में भी सब में देखे, वेरिएबल सेपरेबल के। अगर इस तरह का क्वेश्चन देखें तो ये मत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। इस तरह से जब होता है तो क्या होता है, वो उसका जो डिग्री है डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना। तो एक बार पहले जो है ये जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है, साइन इनवर्स दिखे, लॉग दिखे, कोस दिखे, तो एक बार कोशिश करो कि इस चीज को क्या हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तब फिर कुछ सोचा जाएगा, मगर अभी ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, हट जाएगा आसानी से। तो डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस वाई, है ना, साइन एक्स प्लस वाई में है। अगर यहां से अगर हम सोचते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल
करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहां अगर dx लाते हो तो y यहां दिख रहा है ना, इसको अगर नीचे लाते हो तो एक dy के नीचे तो x आ जाएगा। मगर अगर इसको सिंगल से टर्म में अगर बदल दे, सिर्फ साइन t कर दे, कीजिए, है ना। इसी के लिए तो आप ये चैप्टर आप कर ही रहे हैं ना, पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहां से जो हो जाएगा कि dt बाई डी एक्स, ये 1 प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो यहां से जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये dt और बाई डी एक्स प्लस 1 इधर आके आपका -1 हो जाएगा। चलिए यहां हम रख लेते हैं dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या, dt बाई डी एक्स -1, और इधर में क्या हो जाएगा, ये आपका साइन t, क्या हो जाएगा आपका साइन t। तो यहां से जो dt बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस साइन t, ठीक है। अब है ना, -1 को इधर कर लिए। अब तो क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको इधर हो जाएगा यहां से आसानी से सेपरेट आपका ये। तो क्या हो जाएगा, देखिए dt इज इक्वल टू, है ना, dx को इधर लाइए और इसको नीचे में, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन t और इधर dx, ठीक है। फिर क्या, इंटीग्रेशन कीजिए, अब आ जाइए। अब इंटीग्रेशन यहां पे फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया आपको यहां पे कि 1/1 प्लस साइन t का कैसे करें, है ना। चलिए करते हैं। क्या कर सकते हैं, हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि या अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, या 1 माइनस अगर कॉस थीटा रहा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। कॉस में याद रखिएगा, यहां साइन दिख रहा है, चलिए साइन को तो कॉस में बदल सकते हैं ना, है ना। साइन को अगर आपके पास साइन थीटा दिख रहा है तो आप कॉस π/2 माइनस थीटा लिख लो, बात खत्म है। उसके बाद जैसे ही कॉस में आएगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्या है यहां, ये आपका dt बाई 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस t, है ना। और इधर तो ये dx, यहां पर बेचारा x हर जगह अकेले पड़ जा रहा है, क्या करेंगे, किसी को तो कमजोर बनाना पड़ेगा, हाँ रिप्लेस कर रहे हैं यहां से। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं ये, अब देखिए यहां से ये dt 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, यहां से 2 कॉस स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो π/2 ये π/4 हो जाएगा और माइनस t/2 हो जाएगा और इधर x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 1/2 को बाहर करते हैं और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर π/4 माइनस t/2, है ना, ये आपका t/2 और ये dt और इधर x प्लस c है। अब आ जाइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है तो ये tan π/4 माइनस t/2 और इधर में x प्लस c, और भी कुछ है ना, t का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं क्या है, -1/2, तो यहां आपका -1/2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कैंसिल, सिर्फ यहां माइनस आ जाएगा और t जो माने हैं वो रख लीजिए। तो फाइनली इसका आंसर हम लोग इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहां से, ये आपका माइनस और यहां tan π/4 माइनस t/2 है तो ये tan π/4 माइनस t/2, t क्या माने हैं x प्लस y/2 और माइनस, हाँ लगा दिया ना, और इधर में है x प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। इसको इधर कर लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, छोड़ने का दिल है छोड़ सकते हैं, ठीक है, बस यही है।
तो देख रहे हैं क्या करना पड़ रहा है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। एक ऐसे फॉर्म में है जहाँ से उसको आप डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो क्या करना पड़ रहा है आपको, एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर उसको फॉर्म में लेके, ऐसे फॉर्म में लेके आना पड़ रहा है जहाँ से वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग मेथड आसानी से लगा सकते हैं, है ना। बस यही है, बाकी तो आगे का काम इंटीग्रेशन अपना कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लो सेम क्वेश्चन आ गया, है ना। क्या है, वही है, पुट कर देंगे यहां से t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए यहां से, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आ जाइए यहां, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपका साइन टी, ये आपका कॉस टी, है ना। -1 को भेजिए उधर, डी टी बाई डी एक्स, ये 1 प्लस ये आपका साइन टी और प्लस कॉस टी। अब यहां से ये सब टी में हो गया, इधर डी टी दिख रहा है, बुलाइए सेपरेट कीजिए सबको, जो जिसका टर्म है उसके साथ लेके आइए यहां से। तो ये 1 प्लस ये आपका साइन टी और प्लस कॉस टी, इधर में बस dx इधर आ गया। अब क्या, अब ये फिर इंटीग्रेशन, है ना। और वो भी क्या है देखिए, एक बार याद दिला देते हैं। अगर ऐसा हो कि 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स हो, या फिर इतना ही हो कि ए प्लस बी साइन एक्स हो, या फिर ऐसा हो कि 1 बाई ए प्लस बी कॉस एक्स हो, तो क्या करना, यही करना है कि आप कॉस एक्स के जगह पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज कर लीजिए, है ना, ये रख दीजिए। उसके बाद फिर साइन एक्स के जगह पे 2 टेन एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज कर लीजिए। एक्स बाई टू है, ये एक्स बाई टू है यहाँ, ठीक है ना। यानी कॉस एक्स के जगह पर आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज करना है। साइन एक्स के जगह पे 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहां से, ये आपका डी टी बाई 1 प्लस साइन है, तो साइन के जगह पे 2 टेन टी बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, प्लस फिर कॉस टी है, तो कॉस टी के जगह पे 1 माइनस ये आपका टेन स्क्वायर टी बाई टू बाई 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और इधर में तो dx है, तो dx का आपको x प्लस सी हो गया है। अब जो काम करना है आपको इधर ही करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, फिर ये आपका dt है ना। अब देखिए यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहां 1 प्लस ये टेन स्क्वायर टी बाई टू एलसीएम हो जाएगा, ये यहां ऐड हो जाएगा 1 प्लस ये टेन स्क्वायर टी बाई टू प्लस 2 टेन टी बाई टू और प्लस ये 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू, है ना। अब फिर क्या होगा देखिए यहां से, ये और ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर भेजिए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर टी बाई टू एंड और फिर क्या दिख रहा है यहां से आपको टू और 1 और 1 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर 2 tan x हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका 2 tan x/2 और यहां से ये dt है ना, ऊपर में आपका dt है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, प्लस था ठीक है, और प्लस में आएगा और वो माइनस कैंसिल, ठीक है। इधर में आपका x प्लस सी है, ठीक है। अब आ जाइए, 2 को बाहर कीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1/2 बाहर कीजिए, 1 प्लस tan x/2 और ये dt इज इक्वल टू x प्लस सी। ये आपका इधर x प्लस सी हुआ इज इक्वल टू x प्लस सी। अब देखिए यहां पे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, क्या करेंगे अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, अब तो t तो ऑलरेडी है यहां पर आपका इन्वॉल्व, तो क्या मानेंगे अब z मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका t/2 है। तो अब एक काम करते हैं, आ जाइए, अब जो है अब यहां से पुट करते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस tan t/2, ये आपका tan t/2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dz बाई dt, 1 का 0 और tan का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t/2, और t का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से इनटू हो जाएगा। आपको रिप्लेस क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर t/2 और dt, तो यहां से 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2dz इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t/2 और ये dt, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए सेक स्क्वायर t/2 और dt के जगह पर हम लोग क्या 2dz यूज कर लेंगे, और इसको तो t माने हैं, z माने हैं तो z हो जाएगा, और उधर में आपका क्या है x प्लस सी है, बस, है ना। देखिए 1/2 और इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे 2dz, और इसको तो z माने हैं, उधर x प्लस सी है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा dz बाई z है ना, 1/z, यानी इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log z इज इक्वल टू x प्लस सी। फिर यहां से देखिए log z क्या माने हैं 1 प्लस tan t/2, तो 1 प्लस tan t/2, अब t भी क्या माने थे x प्लस वाई, लिखिए फाइनल आंसर अब, है ना, x प्लस वाई, और y में 2 है तो y में यहां 2 कीजिए, और इधर में ये आपका x प्लस सी। बात समझ में आई, है ना। हमको यहां दो बार सब्स्टिट्यूशन देना पड़ा, एक तो इसके लिए और फिर ये ऐसे फॉर्म पे आया जहां से फिर इसको हमको मानना सब्स्टिट्यूशन देना पड़ा, तो ये z। अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो वो x और y में ही होना चाहिए, तो जब हम यहाँ पर z के जगह पर t रख रहे हैं तो t के जगह पर भी t भी जो माने हुए हैं रख लीजिए, है ना। तो 1 प्लस tan x/2 है, याद रखिएगा यहाँ पर ये आपका tan x/2 ऐसा है ना, वो tan x प्लस वाई बाई होल बाई 2 नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, इजी है। बस थोड़ा सा ये सब जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्म सब है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, कहां पर क्या आ रहा है, ये सब प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। इसमें भी क्या था, अब ये यहां आपको क्या दिखा था, यहां ना साइन और कॉस, है ना, और 1 प्लस के साथ। तो अब जब ऐसा फॉर्म दिखा आपको, तो ये दिखते ही आपके दिमाग में क्या करना है, ये चीज जब आने लगा, जब ये पिक्चर बनने लगा, तो समझ जाइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। डिफरेंशिएशन तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं,
इजी पड़ जाता है ना। फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहाँ पर सिंपल सा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिए। मगर जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टाइम आता है, तब वहाँ पर इंटीग्रेशन, वो भी कोई एक दो चैप्टर नहीं, सिंपल सा, है ना, या एक दो फॉर्म नहीं, सारा इंटीग्रेशन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक सब यूज होने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। इसीलिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1, फिर इधर में x प्लस वाई। अब तो इधर भी दोनों तरफ दिख रहा है, क्या करें। आप तो बोले थे कि कुछ ऐसा हो तो उसको टी मान लो, x प्लस वाई को टी माने हैं, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है उसका, हाँ कुछ नहीं है। देखो यहाँ ये यहीं तक रुक के सोचो, प्लस 1 पर दिमाग लेके जाने के बाद वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अगर यहीं तक रुकते हैं तो ये है, ये तो ये है, हाँ यही है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। ओ, दोनों सेम हो गया। ऐसा था क्या, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 2 और इधर में एक्स प्लस वाई। अब आप छोड़ दीजिए बताना, ठीक है, इसके आगे हम लोग कर लेंगे। क्यों छोड़े, जब इतना कर दिए तो इसको कर ही देते हैं ना। चलिए क्या करना है, यहां से पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी टी बाई डी एक्स, यहां से 1 प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको हटाना है डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, तो ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आ जाते हैं वहां, क्या हो जाएगा देखिए, यहां से अब इसको t माने हैं तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे कितना, ये डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू इधर में 2t है ना। अब इसको डिवाइड में लेके जाइए, इसको उधर करके प्लस 1 कर लीजिए, फिर सॉल्व करके इधर लेके आइए, वही है। अब यहाँ से सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए चलिए करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई इंटू भी कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2t बाई ये आपका टी स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा आपका प्लस 1 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स है ना, ये इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, ये 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस माइनस 1 आके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपका डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2t और प्लस ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इधर में टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब इसको इधर लेके आइए, यहां से ये आपका dt और बाई में, अब एक चीज यहां पर देखिए, ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यानी कुछ ये ऐसा दिख रहा है कि इसको हम t प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये आपका इधर आ जाएगा, है ना, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये डी टी, इंटीग्रेशन इधर भी मारिए, और ये इधर तो आपका अकेला dx आ जाएगा, हो गया। अब यहीं से आपको क्या कर लेना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है, कीजिए। एक पाई लगाते हैं यहां पर, एक तो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे टी स्क्वायर t प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर में टी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो एक काम कीजिए, यहां से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो टी स्क्वायर बाई आपको
इसको दो फॉर्म में चेंज कर लीजिए। पहला है कि अभी देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab ऐसा होता है ना। बस उसी पर इसको एक बार सेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो टी स्क्वायर अब प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2t बाई में, बस इंटीग्रेशन के लिए जुगाड़ सेट कर रहे हैं कि हो जाए मेरा इंटीग्रेशन। और इधर ये x प्लस सी। अब एक काम कीजिए, सेपरेट सेपरेट कीजिए, यहाँ से ये बाई ये कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, अब 1 और dt से इंटू हो जाएगा तो dt, और यहाँ से फिर ये आपका हो जाएगा 2t अब बाई ये t प्लस 1 का स्क्वायर और ये फिर dt इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, dt का कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से ये 2t अब बाई t प्लस 1 का स्क्वायर है। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 को बाहर कर ले, है ना। चलिए 2 को बाहर निकाल के लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ और जुगाड़ सेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। 2 को बाहर रखिए और ये यहाँ t बचा और नीचे में क्या दिख रहा है t प्लस 1। यहाँ से कर सकते हैं कि आप इसको, ये क्या था आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है ना। आप एक फॉर्म पढ़े होइएगा कि पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा है ना। तो ये बराबर ए इंटू है ना डी सी ऑफ ये और प्लस बी जो करते हैं उस पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मगर चलिए देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए t प्लस 1 का स्क्वायर है, यहाँ t दिख रहा है तो देखते हैं, पहले इसी का हम सेटिंग करते हैं। देखिए इसको t प्लस 1 माइनस 1 और बाई फिर t प्लस 1 का स्क्वायर और ये dt है ना। फिर अलग अलग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 1 बाई ये t प्लस 1 और लो यहीं से हो गया, है ना। ये आपका अलग अलग करेंगे तो t प्लस 1 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये dt और माइनस ये 1 बाई t प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही है सेटिंग। अब देखिए अब मेरे पास जगह बच नहीं रहा है, काम करते हैं, इसका क्या हो जाएगा यहीं पर करते हैं, log t प्लस 1 हो जाएगा, है ना, log t प्लस 1 और माइनस। अब देखिए ये कौन से फॉर्म पे है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। क्या कीजिएगा इसको x का पावर माइनस 2 कर लेंगे, है ना, और इसका फिर इंटीग्रेशन x का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, वही तो है ना। यहाँ पे 1 बाई टी प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको ऊपर कर लीजिए तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आ जाएगा तो माइनस ये प्लस ये t प्लस 1 का पावर माइनस 1, बस इसको 1 बाई कर लीजिए, है ना। और t जहां जहां है t क्या माने थे देख लीजिए, ये x प्लस 1। तो इतना सारा खेल खेलना पड़ेगा, बात समझ में आ गया। इसके लिए ये जो इंटीग्रेशन है इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। इसी के लिए ये सब हम लोग खेल खेले हैं, ठीक है। ये इसके लिए इतना सारा काम सब ये सब जो हुआ, ठीक है ना, बस इसको कर लीजिए और फाइनली t का जो वैल्यू है वो रख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका। तो इस तरह से यहीं पर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। क्या था आज का जो फॉर्म था, एक ऐसा फॉर्म था जहां से आपको रिड्यूस करके लेके आना था, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ा आपको, एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब वो ऐसे फॉर्म पे आया जहां से आप उसको, जहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते थे। इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है ना, इसमें आपको इंटीग्रेशन का पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, है ना, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।